नमस्ते दोस्तों, आपकी सेहत और बेहतर बनाने के लिए आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन हम सबको पता है कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। आज हम इस वीडियो के दौरान प्रमुख तौर पे बात करेंगे प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन्स के सोर्स क्या है, एक कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, है ना। और ये भी बात करेंगे कि हमें शरीर में कितने ग्राम का प्रोटीन हर रोज ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे शरीर में जो भी हम एनर्जी ताकत बोलते हैं उसके लिए हमारे ऑर्गन्स मसल्स एक अच्छे तौर पे बिल्ड होने चाहिए। तो ये बिल्ड करने के लिए, हर सेल को बिल्ड करने के लिए, हर ऑर्गन को बिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं कि कितने प्रकार के प्रोटीन हैं। खास तौर पे दो ही प्रकार के हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा है फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है? जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है, आपके ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाता है, आपके आईज का, आपके हार्ट्स का, है ना, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इनमें प्रमुख तौर पे दो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, केराटिन और कोलाजन। केराटिन क्या करता है? आपके हेयर, नेल्स और स्किन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर केराटिन की प्रॉपर मात्रा में हमें रोज खाने में मिलती है तो हमारा शरीर हमेशा एक चुस्त फुस्त रहेगा, हमारी स्किन ग्लो करने लगे, हमारे हेयर्स अच्छे रहेंगे। दूसरा है कोलाजन। कोलाजन क्या करता है? कोलाजन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को बिल्ड करता है ना। अभी दूसरे प्रकार के प्रोटीन है फंक्शनल प्रोटीन्स। अभी फंक्शनल प्रोटीन्स मतलब हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है, जो फंक्शंस है, वो काम करता है। तो इसमें प्रमुख तौर पे है एंजाइम्स। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में कितना खाना जरूरी है। इन जनरल एक 50 से लेके 60 ग्राम एक एवरेज पकड़ सकते हैं रोज हमें जरूरत है। एक फॉर्मूला है जो WHO बताता है कि जितना हमारा बॉडी का वेट है उतने ग्राम का प्रोटीन हमारे शरीर को रोज मिलना चाहिए। अब ये क्या मिलता है या नहीं, ये हमें खुद कैलकुलेट करके देखना चाहिए। दिन भर में जो भी हम खाते हैं उसमें से कितना प्रोटीन मिलता है और गैप क्या है, और उस गैप को भरने के लिए कुछ सोर्सेस के बारे में मैं बात करूंगा। अभी कौन से सोर्सेस है जो कंप्लीट प्रोटीन देते हैं हमें। अब ये सोर्सेस के बारे में बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रोटीन मेजरली छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कहा जाता है अमाइनो एसिड्स या अमाइनो एसिड से बना जाता है। जो 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। अब ये 9 के 9 अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर को रोज़ ज़रूरी है, हमारे शरीर को अच्छी तरह से बनने के लिए। अब कौन से वो कंप्लीट प्रोटीन्स है जिससे हमें ये मिल सकता है? सबसे पहला है मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है एग्स, और चौथा है हम जो मीट खाते हैं या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं या फिर फिश खाते हैं। तो इनमें हमें सही मात्रा में कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। अभी जानते हैं कि एंजाइम्स क्या होता है। ये एंजाइम्स हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं और इसको प्रॉपरली चलाने के लिए एक फैक्टर है जिसको को फैक्टर या को एंजाइम भी बोला जाता है, को एंजाइम Q10। इसके बारे में बहुत कुछ अलग अलग न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला है, अलग अलग रिसर्चर्स ने बात की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी बॉडी के किसी टिश्यू में, मसल्स में कोई डैमेजेस है तो इसको रिपेयर करने में को एंजाइम Q10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खास करके जो एथलीट्स हैं, जो जिम बहुत रेगुलरली जाते हैं, को एंजाइम Q10
उन्हें लेना चाहिए। ये कहाँ पाया जाता है? खास करके अपने मीट के अंदर ऑर्गन जो होते हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, इनमें पाया जाता है। बट इसका एक अदर साइड इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि किडनी और लीवर खास करके हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव करता है। जब ये टॉक्सिन्स रिमूव करता है तो ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा सकते हैं। इसका और एक उपाय है, हम कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। वो कैसे, क्या, हम थोड़ा रिसर्च करके देख सकते हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पे हो गया कि हम किस प्रकार के प्रोटीन को हमें लेना चाहिए। अब जानते हैं कि इसको अगर आप डेली रूटीन में लाना चाहते हैं तो मैं कुछ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको दूध पीना है रोज़, है ना। जिन लोगों को कोई एलर्जी नहीं है दूध की, तो वो सुबह 1 गिलास दूध, शाम को 1 गिलास दूध, वो भी शाम वाला हल्दी के साथ, ताकि एक आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे। दूसरा है एग्स, है ना। तो आप 2 से लेके 4 एग्स खा सकते हैं रोज़, इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा। तीसरा प्रकार है सोयाबीन, है ना। आप सोयाबीन भिगो के रख सकते हैं, उसका कोई सब्जी बना सकते हैं, है ना। तो ये सोयाबीन आपको 2 से 3 दिन हर हफ्ते खाना चाहिए, है ना। तो आशा करता हूँ इससे आपको कुछ मदद मिले होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल हेल्दी वेल्दी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।